तो मामला क्या है कि लतिका एक स्कूल में टीचर है, पहाड़ों पर रहती है नैनीताल के पास। और वहां वार्डन भी है हॉस्टल की, गर्ल्स हॉस्टल है, उसकी वार्डन है। स्कूल है 12वीं क्लास तक का, तो उसमें लड़कियां पढ़ती हैं। तो लड़कियां उस उम्र में इतनी चंचल हो ही जाती हैं कि वार्डन थोड़ा सा दबाव बना के रखे, चिंतित रहे कि कहीं कोई गलत रास्ते पर ना चल पड़े। तो लतिका की भूमिका एक तो टीचिंग की है, दूसरा अपने हॉस्टल में लड़कियों को मैनेज करना, संभालना वार्डन के तौर पर। हर साल छुट्टियां होती हैं सर्दियों में, और छुट्टियों में सारी लड़कियां अपने घर चली जाती हैं, क्योंकि पहाड़ों में सर्दियों का मतलब समझ रहे हैं। जैसे मैदानों में गर्मी की छुट्टियां 2 महीने की होती हैं, ऐसे पहाड़ों में सर्दियों की होती है, क्योंकि वहां सर्दी में जीना मुश्किल है। लेकिन टीचर्स को यह स्कोप रहता है कि अगर वो चाहें तो यहां रह सकते हैं अपने खर्चे पर। और लतिका कभी अपने घर नहीं जाती, क्योंकि उसके घर में कोई उसको पूछता ही नहीं है, कोई उसको महत्व देता ही नहीं है, कोई चाहता नहीं कि वो आए हमारे पास। तो हर साल की तरह लतिका इस साल भी छुट्टियों में पहाड़ों पे ही रहने वाली, अपने स्कूल के हॉस्टल में ही रहने वाली है। बच्चा कोई नहीं रहेगा, पर वो रहेगी, अकेली रहेगी। जो लड़कियां पढ़ती हैं उनमें एक चंचल सी बच्ची है, उसका नाम जूली है, वो भी जाने वाली है। और आज क्योंकि आखिरी रात है, तो सब लड़कियां पार्टी के मूड में हैं। अपने अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन कर दिया है कि अपने अपने ब्लॉक में चले गए। उसके बाद भी दूसरे ब्लॉक में आके एक लड़की के रूम में सब बैठी हैं, अपना गैंग बना के कि वहां गप्पे मारेंगे। और वार्डन को ना पता लगे, ये सब भी चिंता रहती है, और वार्डन को पता लग जाता है। तो वार्डन उस कमरे में गई, लाइट नहीं थी, देखा मोमबत्ती में सब लड़कियां बैठी हैं, और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर एक ने कहा कि मैडम आज आखिरी दिन हम सोचा हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लेते, मैडम आप भी आइए ना, अभी एक गीत का प्रोग्राम चलने वाला है। जूली बैठी है, तो जूली तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा तो ब्लॉक है नहीं है। तो शक पका जाती है। फिर कहते ठीक है, जाने से पहले मुझसे मिल के जाना। फिर इसको लगता है कि मैं क्यों बच्चों की खुशी के बीच में आ रही हूँ, तो वहां से फिर हटती है कि ठीक है बच्चे एंजॉय करें। टीचर अनिवार्यतः मनहूस नहीं होना चाहिए। आमतौर पर टीचर से मान लेते हैं कि टीचर और मनहूस पर्यायवाची शब्द हैं, और जब जब बच्चे खुश हो उनको मनहूसियत उन पर उड़ेल देनी चाहिए, ताकि बच्चे दुखी हो जाए, उनको लगे टीचर आया था और मजाक छोड़ रहा है। गिल्ट फीलिंग भी इसको हो रही है कि मैं क्यों इतनी मनहूस हूं कि बेचारे बच्चे खुश हो, मैं जाके उनको तबाह किए हुए हूं। तो बाहर आ जाती है कि ठीक है चलने दो, और जूली तुम मुझसे मिल के जाना। क्यों मिल के जाना, वो बहुत रोचक प्रसंग है। जूली के पास एक चिट्ठी आई है, वहां पर एक सेना की कमांड है, और सेना की कमांड में बहुत सारे सैनिक हैं, स्मार्ट सैनिक रहते हैं। तो सुनने में आया है कि जूली का प्रेम प्रसंग चल रहा है किसी सैनिक के साथ। सुनने में आता रहता है, लेकिन वो उस पर कान देती नहीं है, क्योंकि अफवाहें तो उड़ती रहती हैं। अफवाहों का तो क्या है, कोई किसी के बारे में कुछ अफवाह उड़ा दे, किसी का भी क्या कंट्रोल है। तो कायदे के लोग अफवाहों पर ध्यान नहीं देते जब तक उनके पास कोई ठोस आधार ना हो, हवाई बात पर ध्यान देने से बचते हैं। लेकिन आज क्या हुआ है, आज एक चिट्ठी आई है जूली के नाम पर, और वो आई है रेजिमेंट से, वहां से, उसके ठप्पे के साथ। और आज इसको लग गया कि मामला आसान नहीं है। तो चिट्ठी इसके पास है, जूली को बोली कि मुझसे मिल के जाना। जूली को भी नानी मरी हुई, उसको अंदाजा हो गया है कि मैडम के पास चिट्ठी आ गई। वो एक कबूतर गलत जगह दे के चला गया ना। अब तो व्हाट्सएप का जमाना है, गलत जगह जाने का स्कोप ही नहीं है। पहले तो कबूतर के भरोसे, डाकिए के भरोसे, उसमें खतरे सारे रहते ही थे कि चिट्ठी आई थी इधर और चलेगी पापा के पास। तो पहले प्यार की पहली चिट्ठी पापा को दिया, ये तो हो सकता था ना। डरी हुई है। इसके बाद ये गायब हो गई। फिर कहानी चलने लगी। 3 लोग इस हॉस्टल में रहते हैं, और ये तीनों ही घर से बेघर हैं। कोई घर है ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं इनको। तो डॉक्टर मुखर्जी से बात होती है बीच बीच में कि वो क्या करते हैं। तो डॉक्टर मुखर्जी बर्मा के आदमी हैं, 2nd वर्ल्ड वॉर में बर्मा से आए थे, और रास्ते में इनकी पत्नी की मौत हो गई थी। उसके बाद यहां आ गए। इनका एक मन कहता है कि मरने से पहले एक बार बर्मा जरूर जाऊंगा, क्योंकि अपनी मिट्टी में मरने का जो मजा है ना, वो मजा बाहर मरने में नहीं है। बड़ा सोच के अजीब सा लगता है कि दूर देश में जाके मर गए और कोई जानने वाला भी नहीं वहां पर इनको ये एहसास भी है कि अगर वहां जाऊंगा तो वहां मुझे पहचानेगा कौन, जानेगा कौन, कौन महत्व देगा।
एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है वापसी, उषा जी की कहानी है। उस कहानी में ठीक यही समस्या है कि मेजर है, सेना में रहता है, उसका जीवन भर का सपना है कि रिटायरमेंट के बाद गांव जाऊंगा और वहां ठीक से जिंदगी जीऊंगा, क्योंकि गांव में जो मजा है ना वो मजा कहीं नहीं है। गांव गया, गांव में किसी को उसकी जरूरत ही नहीं है, और वो तड़प गया है इस एहसास के लिए कि लोग उन्हें जाने समझें, और कोई उसको स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। वापसी नाम उस कहानी का है। यही स्थिति इस बेचारे की है, डॉक्टर मुखर्जी की। तो मुखर्जी का मन एक करता है बर्मा जाऊं। फिर एक बार कहानी में यह भाव भी आता है कि भाई इसने शादी फिर से क्यों नहीं कर ली। तो एक बार इससे कोई पूछता नहीं है, बहुत अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करता है, चाहता नहीं डिस्कस करना। एक बार लतिका के सामने खुद ही कह रहा है, क्योंकि लतिका को समझाना चाह रहा है कुछ बात। उसने कहा कि जब मैं बर्मा से आ रहा था मेरी पत्नी मर गई। अब मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैंने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन इसमें क्या बुरा था कि मैं दूसरी शादी कर लेता। जब वो नहीं रही और कुछ समय के बाद अगर मुझे लगता मैं किसी और से विवाह कर लूं, इसमें क्या बुरा था। और अगर मैं दूसरा विवाह कर भी लेता तो भी ये कैसे कहा जा सकता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता था। तो उससे खूब प्यार करता था। उसकी मृत्यु हो गई, मैंने नहीं मारा, मृत्यु हो गई, अपने आप हो गई। अब किसी की मृत्यु हो गई, उसके बाद मैं जिंदगी भर प्रेमहीन जीवन जीता रहूं, ये कसौटी क्यों होनी चाहिए ये साबित करने के लिए कि मैं उससे प्यार करता था। इसी क्या जरूरत है। फूल को प्यार करो और झरे तो झर जाने दो, जीवन का रस लो देह मन आत्मा की रसना से, पर मरे तो मर जाने दो। कोई मर ही गया तो कब तक उसके पीछे आप गीत गाते रहेंगे। ठीक है, जीवन पूरा हुआ। और वो समझा रहा है लतिका को एक खास वजह से, क्योंकि लतिका को प्रेम था गिरीश नेगी से, जो कि मेजर था, उसी सेना के रेजिमेंट से था, कुमाऊं रेजिमेंट से। गिरीश नेगी से एक मीटिंग में मिलना हुआ था, उसके बाद बातें होने लगी, मिलना जुलना हुआ, एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत हो गई। फिर एक बार गिरीश नेगी ने कहा कि मुझे जाना होगा कुछ दिनों के लिए, ड्यूटी पे जाना है, उसमें खतरा है। लतिका डरती है कि कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए। कह रहा है चिंता मत करो, बस मैं गया और आया यार, चिंता मत करो, बस मैं आ रहा हूं। सैनिक तो ऐसे ही बोलेगा ना, और क्या बोलेगा बेचारा। और फिर एक दिन वो गया और आया ही नहीं, उसकी मौत हो गई। अरे बाप रे बाप, सो सैड। ठीक भी है, कहानी सुनने का मजा तभी जब चर्चे होने लगे बीच बीच में, है ना। बहुत दुख की बात है। तो मेजर गिरीश नेगी की मृत्यु हो गई, और जब से गिरीश नेगी की मौत हुई तब से लतिका के जीवन में ऐसी उदासी है। घर तो उसका वैसे भी नहीं है, कोई पूछता नहीं है, एक ही व्यक्ति जीवन में था, वो मर गया। और उसके बाद से वो बन गई सुपर मनहूस टाइप की औरत। वो खुश होना ही नहीं चाहती।